हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल ऑन एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। दोस्तों, हम ये पढ़ते हैं आधुनिक इतिहास में आके कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। अलग अलग कंपनियां आई और भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। ऐसा नहीं है, भारत का जो यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध थे बहुत पहले से थे, प्राचीन काल से थे। प्राचीन काल में यूनान और रोम के साथ और भी देशों के साथ जो है व्यापारिक संबंध थे। अब वो व्यापारिक संबंध प्राचीन काल में थे, तो आधुनिक काल आते थे व्यापारिक संबंध किस प्रकार से खत्म हुआ। तो प्राचीन काल में जो व्यापारिक संबंध थे वो ग्रीस, इटली के साथ थे। तो ये लोग जब यूरोपीय लोग भारत में आते थे तो उनका विदेशी लोगों का जो भारत में आगमन होता था वो दो मार्ग से होता था, एक स्थल मार्ग, दूसरा जल मार्ग। अब स्थल मार्ग से लोग कैसे आते थे? टर्की, फिर ईरान, इराक, और उसके बाद फिर फारस और अफगानिस्तान। इन सब देशों से होकर भारत में लोग प्रवेश करते थे। तो ये था इनका स्थल मार्ग। अब जब ये टर्की जो देश था, तो टर्की यहीं पर है। अब टर्की से लोग जब आते थे तो बीच में जो यूरोप और एशिया का मिड पॉइंट था, तो इसके बीच में एक शहर था, उस शहर का नाम था कस्तूनिया को वर्तमान में कहा जाता है इस्तांबुल। इसको बोला जाता है इस्तांबुल। अगर आप जाके मैप में खोजेंगे कस्तूनिया तो आपको नहीं मिलेगा, तो वर्तमान में इसका नाम रख दिया गया इस्तांबुल। तो इस्तांबुल जो था, इधर आपका देखो भूमध्य सागर है और ये आपका है काला सागर। भूमध्य सागर, काला सागर के बीच में ये आपको कस्तूनिया शहर मिलता था। दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो कस्तूनिया ये शहर था इस्तांबुल, ये दो महाद्वीपों के बीच में था। एक ऐसा शहर था जो दो महाद्वीपों में बटा हुआ था, दो देश में नहीं, दो महाद्वीपों में बटा हुआ था। इसका आधा पार्ट जो है यूरोप महाद्वीप में है और आधा पार्ट कहां पर है? एशिया महाद्वीप में। तो इस्तांबुल इस प्रकार से बटा हुआ था। तो इस्तांबुल के मार्ग से या कस्तूनिया के मार्ग से होते हुए टर्की, ईरान, इराक, फारस और अफगानिस्तान के रास्ते से भारत में प्रवेश करते थे। अब मैं बात करूंगा, ये जो एक दिशा की बात करूंगा, तो भारत में ये दिशा जो थी, अगर मैं मैप की बात करूं तो ये ऊपर क्या रहेगा भाई? ये रहेगा उत्तर, फिर यहाँ क्या रहेगा आपको मिलेगा? दक्षिण, और यहाँ मिलेगा आपको पूर्व, और यहाँ मिलेगा आपको पश्चिम। ये इस प्रकार से। तो ये इधर वाले पार्ट से ये लोग व्यापार के लिए भारत में प्रवेश करते थे, इधर से व्यापार के लिए प्रवेश करते थे, ये स्थल मार्ग से। लेकिन जब तुर्कों ने कस्तूनिया पर अधिकार जमा लिया, तो अब यूरोपीय जो थे, यूरोपीय व्यापारी थे, उनका भारत में आना कहीं ना कहीं रुकावट बन गया। अब वहां की उस समय की स्थिति आक्रमण करके उस पर कब्जा किया गया था। तो कहीं ना कहीं वहां पर जो व्यापार के रास्ते थे उस पर टैक्स वसूलना, उनको प्रताड़ित करना और मूल्यवान वस्तुओं को उधर से लेकर जाना कहीं ना कहीं यूरोपियों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो अब क्या हुआ कि यूरोप के जो लोग थे, स्पेन, पुर्तगाल के लोग थे और स्पेन के लोग थे, ये लोग क्या किए कि अब कहें कि हम पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें? स्थल मार्ग में अवरोध होने के कारण हम जल मार्ग की खोज करेंगे। दोस्तों, मैं बात करूं 15वीं शताब्दी में लगभग क्या हुआ कि उस टाइम 15वीं शताब्दी में
पुर्तगाल जो था भौगोलिक आविष्कार और व्यापारिक मार्ग की खोज में बहुत अग्रसर था। तो उसने उस टाइम 15वीं शताब्दी में दिक्सूचक। तो दोस्तों, जल मार्ग की खोज के लिए यूरोप के जो देश थे, यूरोप के जो देश के लोग थे वो बाहर निकले और नए जल मार्ग की खोज के लिए उन्होंने सतत प्रयास किया। और लगभग 15वीं शताब्दी में जो है कि नए भूगोलिक 15वीं शताब्दी में नए भूगोलिक आविष्कार हुए। नए भूगोलिक क्या हुए? आविष्कार हुए। और एवं आविष्कार के साथ साथ जो है जल मार्ग की व्यापारिक जलमार्ग की खोज हुई। व्यापारिक जलमार्ग की खोज के लिए लोग बाहर निकले। तो इटली, उस टाइम की बात मैं बताऊंगा, इटली की जो महारानी थी आइजाबेल, इटली की महारानी आइजाबेल ने स्पेन के निवासी या इटली के निवासी कोलंबस को उन्होंने भेजा पूर्वी जो है देश के व्यापारिक जो है जलमार्ग की खोज के लिए। तो कोलंबस निकला और निकलने के बाद क्या हुआ कि ये अटलांटिक महासागर के रास्ते से वो आया अपना, और उसके बाद वो अफ्रीका महाद्वीप से भटक गया और भटकने के बाद वो दूसरी दुनिया में चला गया। दूसरी दुनिया में जब वो प्रवेश कर गया तो वहां पर उसने देखा कि वहां पर जो लोग थे गोरे थे, रेड थे। तो लौट कर आता है और कहता है कि हमने इंडियन या भारतीय लोगों की खोज की, वो रेड इंडियन है। तो महारानी के साथ में उनके पास में जो है व्यक्ति था अमरीको ने बताया कि कोलंबस के द्वारा खोजी गई जो भूखंड है, भूभाग है, वो भारत नहीं है। तो उसी के नाम पर अमेरिका महाद्वीप रख दिया गया। तो मैं बात करूंगा दोस्तों कि अमेरिका की खोज 1494 ईस्वी में कोलंबस ने किया। ये तो बात रही कि भारत में विदेशियों का क्या व्यापारिक संबंध थे, प्राचीन काल से संबंध थे। तो वो कस्तूरिया के मार्ग से और ये स्थलीय मार्ग से आते थे, लेकिन तुर्कों का कस्तूरिया में अधिकार हो जाने की वजह से उनका स्थलीय मार्ग बंद हो गया। अब जो यूरोप के लोग थे वे अपने व्यापारिक मार्ग की नई खोज के लिए निकले। तो जो है कोलंबस निकला, फिर पुर्तगाली जो थे वास्को डी गामा निकले। तो दोस्तों चलो हम बात करेंगे और अच्छी तरह से। अब हम बात करेंगे पुर्तगीज। तो जो पुर्तगाली थे, जो पुर्तगाल के लोग थे या पुर्तगाली जो थे वे, उसमें से मैं बात करूंगा। तो जो पुर्तगाली थे वो भी अपने जो है व्यापारिक मार्ग के लिए निकले। तो दोस्तों मैं बात करूंगा कि प्रथम पुर्तगीज तथा प्रथम
यूरोपीय यात्री, प्रथम पुर्तगीज और प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 90 दिन की यात्रा के बाद, दोस्तों कितने दिन के बाद? 90 दिन की यात्रा के बाद, 90 दिन की यात्रा के बाद प्रथम पुर्तगीज और प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा जो था वो जल मार्ग के द्वारा पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संबंध के लिए निकला। और फिर क्या करता है वो यहां से लिस्बन जो पुर्तगाल की राजधानी से यहां से निकला, ये दोस्तों यहां से होते होते ये ऐसे आता है। फिर यहां पर इसको मिलता है केप ऑफ गुड होप, आसान द्वीप। दोस्तों ये क्या है? आसान द्वीप। यहां पहुंचता है आसान द्वीप पर। जब ये यहां पहुंचता है, आता है, तो ये आसान द्वीप की खोज भी हुई थी पहले। आपने पढ़ा होगा कि गोल्डमैन मैगेलन ने क्या था, पूरे विश्व की यात्रा की थी। तो ये बात आसान द्वीप को बार्थोलोमेव की, दोस्तों आसान द्वीप की खोज बार्थोलोमेव ने किया था। तो जब केप ऑफ गुड होप, ये हम बात करेंगे केप ऑफ गुड होप क्या है, तो इसमें क्या है, अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। तो यहां पर जब पहुंचता है आसान द्वीप पर, तो यहां पर जो है कि वास्को डी गामा को क्या होता है, एक व्यक्ति मिलता है, उसका नाम होता है अब्दुल मनीक। तो अब्दुल मनीक जो था, एक व्यक्ति मिलता है, ये क्या था? अब्दुल मनीक था, पथ प्रदर्शक था। पथ प्रदर्शक था। तो अब्दुल मनीक क्या था? एक पथ प्रदर्शक था, जो कहीं ना कहीं पथ प्रदर्शक था, जो वास्को डी गामा को मार्ग दिखाने का कार्य किया आसान द्वीप के आगे से। अब देखो उस समय पुर्तगाल का जो वास्को डी गामा निकला रहा होगा, तो भाई बहुत सारे जहाजी बेड़ों के साथ निकला रहा होगा। ऐसा नहीं कि अपना ही अकेले नाव लेके निकल गया, उसके पास बहुत सारे जहाजी बेड़े रहे, अपने समूह के साथ निकला। और उसके बाद फिर अब्दुल मनीक उसको मिलता है कहाँ? केप ऑफ गुड होप के पास। तो यहां से जब मिलता है तो ये कहीं ना कहीं उस टाइम जो भारत है, ये आपका क्या है, अरब सागर है। तो अरब सागर है, तो अरब सागर जो देश, अरब सागर जो है, इसके आस पास में बहुत सारे अरबवासी रहते थे, अरबी देश थे। तो ये सब अरबी देश जो थे, तो कहीं ना कहीं भारत का इनके साथ व्यापारिक संबंध था। भाई जो पड़ोसी देश हैं, एक तरह से देखा जाए तो वहां पर कहीं ना कहीं उनके व्यापारिक संबंध रहेंगे, चाहे छोटे मोटे व्यापार भी रहे हों, ठीक। तो ये अपना अब्दुल मनीक जो भारत का रहने वाला था, वो भी अपना जो है कि अरब सागर के पास में जो भी देश थे वहां पर अपना आया था, व्यापारिक उद्देश्य से आया था। तो ये कहीं ना कहीं ये जाकर इन लोगों को मिलता है, तो ये लोग भी उससे पूछते हैं, भाई पूर्वी देश इधर जो है वो कौन कौन से देश हैं, किस प्रकार से देश हैं, और किस देश में क्या क्या चीजें हैं व्यापारिक उद्देश्य। तो इनको वो बताता है, बताने के बाद कहता ठीक है मैं भी चलूंगा, देखूंगा। तो ये तो अब्दुल मनीक जो है वास्को डी गामा को ले जाते हैं। तो वास्को डी गामा ऐसे आते हैं, और यहां पर एक गुजरात का कालीकट है, कालीकट नामक जो है बंदरगाह स्थान पर कप्पक डाबू बंदरगाह है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बात करेंगे कि जो है कि कालीकट जो है, कालीकट नामक स्थान पर कप्पक डाबू बंदरगाह है, और उस बंदरगाह पर ये आके अपने जहाजी बेड़े के साथ रुकता है।
तो आप देखो वो रुका तो कहीं ना कहीं भाषा और कम्युनिकेशन में तो बहुत सारा डिफरेंस रहा होगा। तो अब्दुल मलिक उनका थोड़ा हेल्प करता है, राजा को समझाता है कि ये लोग हैं ये विदेश से आए हुए हैं, यूरोप से आए हुए। तो ये बातचीत चलती है। उसके बाद फिर क्या करता है, राजा जो था वहां का उस समय, राजा जो था जमोरियन, राजा कौन था, जमोरियन था। जमोरियन क्या थी, प्रकार की उपाधि थी, ये क्या थी, उपाधि थी। तो राजा जमोरियन जो था वो क्या किया था, उनका स्वागत किया, पुर्तगालियों का स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद वास्को डी गामा वहां रुका और उसके बाद फिर काली मिर्च मसाले आदि को खरीदा और खरीदने के बाद वो वापस पुर्तगाल लौट गया। वापस से पुर्तगाल लौट जाता है तो अपने यात्रा का, अपने सारे खर्चे को निकालने के बाद वो देखता है कि उसको सामान को बेचने पर 60 गुना ज्यादा फायदा होता है। तो 60 गुना ज्यादा फायदा होता है। तो ये बातें आसपास के भी पड़ोसी देश को पता चला, जैसे यूक्रेन हो गया और इटली हो गया और ग्रीस हो गया, इंग्लैंड हो गया। तो वहां पर लोगों को पता चला कि अरे यूरोप में कोई भी देश है और कहीं ना कहीं वहां पर व्यापारिक जो है कि संसाधन है और व्यापार की वजह से बहुत सारा मुनाफा है। तो क्या हुआ कि जो है कि कुछ समय के लिए जो पुर्तगाल की राजधानी थी लिम्सन, ये क्या बन गया, व्यापारिक केंद्र बन गया। ये क्या बन गया, व्यापारिक केंद्र। लोग यहीं पर आके और व्यापार करने लगे आसपास के पड़ोसी देश। तो मैं दोस्तों बताना चाहूंगा, वापस लौट गया और लौटने के बाद फिर जो था वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा जो था दूसरी बार, फिर वास्को डी गामा दूसरी बार 1502 ईस्वी में, कब दोस्तों, वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में लगभग, फिर वो क्या किया था कि 1502 ईस्वी में वो दोबारा आया, दूसरी बार 1502 ईस्वी में भारत आया। तो वो आया तो कैसे आया, पहली बार जब आया था तो जो अरब के देश थे तो वो उन्होंने जो है कि यूरोपियों का बहुत सारा विरोध किया। तो दूसरी बार जो आया भैया तो अपने साथ व्यवस्था साथ आया कि गोला बारूद सब लेकर आया और सबसे पहले क्या किया था कि अरब जो थे उनका सफाया कर दिया। सफाई करने वाले उनको भगा दिया और फिर क्या करता है वो कोचीन में पहली फैक्ट्री, और उसके बाद फिर क्या करता है कि कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री, पहला भारत आया 1502 ईस्वी में। तो 1500 ईस्वी में उससे पहले भारत में पुर्तगाली आया, कौन था वो, यूरोपीय, तो पेड्रो अल्ब्रेज